अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर भी। दोस्तों, सीमा केस के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा हो गया। जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे सीमा के दोस्त भी गुजर रहे हैं, नए से नए इंकशाफात हो रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से सचिन के चक्कर में इसने कहा कि मैं सचिन के चक्कर में आई हूँ इंडिया के अंदर, वो भी झूठ निकला। AP सिंह इसका भाई था, वो भी झूठ निकला। और कुछ पुलिस प्रशासन इसको रोकने में कामयाब हुए हैं। पैसे लेकर तमाम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त रतुपुरा के अंदर एक नए चेहरे का सामने आना और तमाम लोगों के मुंह पर एक ताला लग चुका है। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने शुरू से कहा था कि फर्जी शादी है, और फर्जी शादी वाकई ही फर्जी ही निकली। दोस्तों, क्योंकि सीमा जिस करैक्टर के लिए गई है, सीमा जिस बंदे के लिए गई है, वो तो शख्स ही कोई और है। क्योंकि हम लोग बार बार आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि सीमा सचिन के चक्कर में नहीं गई, कोई और बंदा है, तो और सियासी पॉलिटिकल है, तो सियासी पॉलिटिशियन है, क्या कोई नेता है। तमाम वो चीज़ें एक्सपोज हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त एक नया शख्स जो कि एक नया बंदा वो भी सामने आ चुका है, और वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से कुमार साहब, अश्विन कुमार, वो शख्स है जिसके लिए सीमा पाकिस्तान से इंडिया पहुंची। अश्विन कुमार जी वो शख्स है जो एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करता है। तो उसकी दोस्ती से कैसे हुई और किस तरह से उसको इसके साथ पबजी के ज़रिए या लफ्जी के ज़रिए उसको बुलाया। दोस्तों, सचिन का कैरेक्टर तो सिर्फ एक भाड़े का किराया था का पति था, और वो पति बनकर तकरीबन 1 साल से उसके साथ रह रहे हैं, और मुख्तलिफ लोग उसके घर जाते हैं और उसको तोहफे तवाइफ देते हैं। दोस्तों, अश्विन कुमार जी वो शख्स हैं जिसके लिए इस भगोड़ी ने अपने मुल्क को छोड़ा, गुलाम हैदर को छोड़ा और अपने मज़हब को छोड़ा। अश्विन कुमार जी ने वाज़े कहा है कि मुझे मीडिया के सामने नहीं लाना, मुझे पीछे रहने दिया जाए। इसी वजह से इसने बहुत बड़ी रकम खर्च की है। 50 लाख रुपए पुलिस वाले इंस्पेक्टर को दिए हैं, 10-10 लाख रुपए 3 इंस्पेक्टर्स को दिए गए, यानी 80 लाख रुपए यहाँ पर हो गए। दोस्तों, जिस दिन ये केस इसको बेल मिली थी, उसके अंदर बहुत अहम एविडेंस यही शख्स थे। क्योंकि हम बार बार आप लोगों को कह रहे थे, हमारे एक यूट्यूबर है अरशद सौगन साहब, उन्होंने अल्फाज में बार बार अपनी वीडियोस में ये जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो इसको वहाँ पे लेके गया है। दोस्तों, वो बात सच हुई, क्योंकि वो वाहिद बंदा है तमाम उन लोगों में वाहिद बंदा है जो सबसे पहले तमाम मीडिया पर ख़बर चलाते हैं। और उस तरह उन्होंने जिस तरह से इसको एक्सपोज किया, उसमें बहुत से कैरेक्टर सामने आए और तमाम वो कैरेक्टर सच साबित हो गए। अश्विन कुमार जी वो बिजनेसमैन है जो पूरी वहाँ पर उसका साथ दे रहे हैं, और उस चक्कर में उसको पाकिस्तान से बुलाया है। उसने उसको एक अच्छी खासी रकम दी है, पुलिस प्रशासन को दी है, और साथ साथ AP सिंह को दी है। और दोस्तों, इसके अलावा जितना भी खर्चा हो रहा है वहाँ पर इंडिया के अंदर, वो मकान भी उसी शख्स ने बनवा के दिया। इसके अलावा सीमा के खर्चा भी, बच्चों का खर्चा भी वही उठा रहा है, और जितनी भी वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है तमाम वो बंदा खुद देख रहा है। वो एक बिजनेसमैन है, उसने कहा मुझे सामने नहीं लाया जाए, मैं पर्दे के पीछे रहूँगा। दोस्तों, ये शख्स ने सीमा को पाकिस्तान से ले जाकर वहाँ पर किसी का काबल न छोड़ा, और इस वक्त वो वहाँ पर मनचले लोगों के सामने सनातनी बनने का दावा कर रही है, और वकील को भी पैसे देने वाला अश्विन कुमार जी। तो सबसे अहम पेशरफ्त होने जा रही है। मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह से इस फर्जी शादी के हर पहलू को वाज़ेह तौर पर खुलासा किया है, बार बार एक पॉइंट को रखा, छोटे से छोटे पॉइंट को भी नहीं छोड़ा। तमाम लोगों के सामने तमाम वो पॉइंट्स लेके आया कि किस तरह से इसने फर्जी शादी की और यूट्यूब चैनल चलाया, जबकि वो गैर कानूनी और गैर शरई, गैर अक़लियत की मानिंद है। दोस्तों, उसने इंडिया में जाकर वहाँ पर ये कांड इसलिए किया कि उसको आसानी वहाँ पर रहने दिया जाएगा, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुकी है। और ना बहुत लोग अभी मज़ीद एक्सपोज होने वाले हैं।
दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद लोग इंकशाफ में आने वाले हैं। जिस तरह से एक पुलिस प्रशासन के इंस्पेक्टर ने वाज़े कहा है, सीमा के साथ ताल्लुक़ बनाए और उसके साथ वक्त पे वक्त के घर जाता है और उसको इस्तेमाल करता है, और साथ साथ उसको ये दावा कर रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आखिरी दम तक मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, यहाँ पर मैं तुम्हें डिपोर्ट नहीं होने दूंगा। दोस्तों इस किरदार, इस मक्कार औरत के पाकिस्तानी मेडिकी का एक और खुलासा सामने आ चुका, क्योंकि ये सचन के चक्कर में लगी, लव किसी और से और रहना किसी और के साथ। हर जब सचन घर में सोता है तो रात को कुछ और लोग इसके पास आते हैं और इसको पैसे देते हैं और मुख्तलिफ तरीके से इसको वहाँ पर मनोरंजन करते हैं। दोस्तों क्योंकि जिस तरह से ये वहाँ पर रुकी हुई है, अभी मज़ीद बहुत से किरदार आने वाले हैं। AP सिंह दूर तक नज़र नहीं आ रहा, AP सिंह कहीं छुप चुका है, AP सिंह गायब है इस वक्त। AP सिंह बार बार नहीं आ रहा। AP सिंह को जितने पैसे चाहिए थे उससे ऐंठ चुका है और अपने लिए एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा करके गायब हो चुका है। दोस्तों पुलिस प्रशासन का काम भी यही है, और अब ये मोमिन मलिक साहब ने इन तमाम करैक्टर को 1 बाय 1 करके एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों जैसे ही याचिका दायर हुई कोर्ट के अंदर, सबसे अहम विटनेस अश्विन कुमार साहब सामने आ गए, जो एक बिजनेसमैन है और तमाम खर्चा देने वाले वो वाहिद बंदे हैं जो इसको पैसे दे रहे हैं। इस वक्त सबसे भारी रकम देने वाला शख्स अश्विन कुमार, क्योंकि जिस तरह से उसको सीमा का लब के चक्कर में उसको वहाँ पर बुलाया है और उसके बच्चों को भी पैसे दे रहा है, उसको भी पैसे दे रहा है, और उसके साथ जो भी लोग करैक्टर जुड़े हुए हैं तमाम लोगों को पैसे देने में उसका मेन रोल है, क्योंकि अश्विन जी ने उसको पूरी तरह अपने जाल में फंसाया हुआ है। गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर अनलीगल तरीके से वो इंडिया में गई और वहाँ पर जाकर उसे सनातनी होने का एक ड्रामा किया, एक फर्जी शादी की, और पहले वो नेपाल में शादी की, फिर वो रघुपुरा की पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर रघुपुरा में अपनी पूरी व्यवस्था बनाकर बैठी हुई है, बिल्कुल आज़ाद, और ख़ुद ऐसे अपने आप को प्रतीत कर रही है, ऐसे जाहिर कर रही है कि वो इंडियन ही नागरिक है, जबकि उसको नागरिकता दिलाने में AP सिंह फेल हो चुका है। ये तय हुआ था कि AP सिंह उसको 6 माह के अंदर अंदर नागरिकता दिला देगा, नागरिकता नहीं दिला सका, लेकिन इसके वजह से उसको एक्सपोज करा चुका है, लोगों के साथ बदनामी, जिस तरह से वो बदनाम हुई तमाम लोगों के सामने आई, उसका किरदार सब लोगों के सामने आया, हर बंदे ने उसकी पूंगी बजाई, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हम बार बार अपनी तरफ से ये बात कह रहे थे कि इसको वहाँ से सियासी पॉलिटिशियन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है। अभी जिस तरह से उसने नरेंद्र मोदी जी के वाज़े अल्फाज में कहा कि उसको वोट दिया जाए, योगी जी को वोट दिया जाए, मैं उसके साथ हूँ। तमाम अपने हवारियों को ये मैसेज दे रही है कि योगी जी मोदी जी को मज़ीद दोबारा अगले 5 साल के लिए हुकूमत की व्यवस्था में बनाया जाए। दोस्तों मज़ीद आने वाले वक्त में हम मज़ीद खुलासे करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहें, और हमें अपने प्यार और मोहब्बत से इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें। फिर नहीं मिलेंगे नए अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।